नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया, क्लासिक हेल्थ केयर, भावनगर, गुजरात से। आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर। शुगर यानी डायबिटीज, जिसे मधुप्रमेह भी कहते हैं। हमने देखा इसके पहले के वीडियो में कि शुगर यानी डायबिटीज कैसे होती है, मतलब बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, सिस्टम में क्या बदलाव हो जाता है, उनकी वजह से डायबिटीज होता है। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज अगर किसी को है तो उनके क्या सिम्टम्स हैं, मगर कैसे हम जान पाए कि किसी को शुगर की बीमारी है, और उनके लक्षण और उनके कारण, उनके पीछे का क्या रीज़न है। अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उनको क्यों हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कैसे पता चलेगा कि उनको डायबिटीज़ है। उनके कुछ सिम्टम्स है जो बॉडी में वो बदलाव के कारण हम जान सकते हैं कि उनको शुगर की बीमारी है। अब जो पेशेंट है उनको पाँव में दर्द होता है, जो पिंडलियाँ है उनमें दर्द रहता है। दूसरा, बार बार उनको बाथरूम जाने की तकलीफ रहती है, यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। दूसरा होता है कि बॉडी में सुस्ती महसूस होती है, अनइजीनेस, जो कंफर्ट रहता है वो कंफर्ट नहीं रहता इनमें। दूसरा होता है बेचैनी सी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, थोड़ा काम करते ही थकान सी आ जाती है। और दूसरा, अगर कोई जगह पर चोट लग जाती है तो वो जो घाव है वो जल्दी से नहीं भरता, उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो लंबी चलती है। जैसे तंदुरुस्त आदमी, जो सामान्य मनुष्य है, उनको अगर कुछ लग जाता है, चोट आ जाती है, तो उनका घाव जिस हिसाब से भरता है, हीलिंग होती है, उस हिसाब से डायबिटिक पेशेंट को उतना जल्दी घाव नहीं भरता है। और पुराने समय में क्या था, पुराने समय में जो पेशेंट है उनका जो यूरिन है वहाँ चींटियाँ आ जाती थी। जो चींटी है वो शुगर के हिसाब से, यूरिन में जो शुगर आता है उसके हिसाब से वो चींटियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो उस टाइम पे भी वो डायग्नोसिस का एक मेथड था, तब जान सकते थे कि इनको मधुप्रमेह है, मतलब डायबिटीज़ है। आजकल हम लेबोरेटरी में टेस्ट करके ये जान सकते हैं। हम 4 प्रकार के टेस्ट करते हैं जो मेन है। सबसे पहला है फास्टिंग, जो सुबह खाली पेट किया जाता है। उसमें शुगर का लेवल चेक करते हैं। दूसरा है PPBS टेस्ट, जो खाने के बाद 2 घंटे के बाद होता है। और तीसरा जो टेस्ट है वो है रैंडम टेस्ट, मतलब आप दिन में कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। कभी कभी हम भी ये डायबिटीज़ का रैंडम टेस्ट करवाते हैं अपने पेशेंट के ऊपर, क्योंकि कुछ पेशेंट बाहर गांव से और कुछ छोटे कस्बे में से आते हैं, तो वहाँ लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती और वो खाली पेट भी नहीं करवा सकते रिपोर्ट, और खाने के बाद भी नहीं। तो हमारे पास जब आते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम कुछ दूसरे टेस्ट करवाते हैं, उनके साथ साथ ये रैंडम टेस्ट भी करवा लेते हैं। और दूसरा एक टेस्ट है, वो है कि पेशेंट को पिछले 3 महीने में जो शुगर है उनका एक एवरेज निकाल के हमको देता है। तो वो टेस्ट भी है शुगर का। तो कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से वो टेस्ट भी हम पेशेंट को करवाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख
सिम्टम्स है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि शुगर की बीमारी है या नहीं। अब बात करते हैं उनके रीज़न की। अगर शुगर की बीमारी है तो क्यों है? अब बॉडी में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से क्या चेंज होते हैं उनके ऊपर हमने एक वीडियो बना के रखा है, वो आप ज़रूर देखें कि डायबिटीज़ क्या है। अब बात करते हैं उनके रीज़न के ऊपर। अब सबसे पहला कारण जो आता है शुगर का, उसमें डीएनए से जो शुगर का बीमारी रहता है, मतलब हेरिडिटी, जो पेरेंट्स की ओर से या फिर दादा या नानी किसी को भी हेरिडिटी में डायबिटीज़ आता है। अगर पेरेंट्स को शुगर की बीमारी है तो उनके बच्चों में वो आएगी। अगर दादाजी को है शुगर की बीमारी, दादी जी को है, तो भी वो शुगर की बीमारी आ सकती है। जो दिवा स्वप्न करते हैं, दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, आमतौर पे दोपहर को खाना खाने के बाद कई लोगों को सोने की आदत होती है। तो क्या होता है कि अपना मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो डाइजेशन ट्रैक है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। इनकी वजह से आगे जाके शुगर की बीमारी हो सकती है, और ख़ास तौर पे जिनके पेरेंट्स को है उनमें आने का ये चांस बढ़ा देती है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में हम हैं। कुछ एक्सरसाइज करते नहीं, सीधे हम कोई भी वाहन में चले जाते हैं, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। उनमें ज़रूर कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो व्हीकल है, जो बाइक है, स्कूटर है, कार है, उनको भी हम सर्विस करवाते हैं ना, उसको ऑयलिंग करवाते हैं। तो ये बॉडी है, बॉडी का भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। रोज़ सुबह कुछ नहीं तो वॉकिंग कीजिए, कुछ आप प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आप कर सके। तो इससे क्या रहेगा कि जो एक्सेस कैलोरी है वो बर्न हो जाएगी, और जो एक्सेस शुगर है वो भी इससे बर्न हो जाएगी। अब खान पान में हम जो कार्बोदीत पदार्थ है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फास्ट फूड खाते हैं, शुगर ज़्यादा खाते हैं, और आमतौर पे देखा गया है जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और दूसरा, उनको शुगर खाने की भी बहुत इच्छा होती है, कुछ मीठा, चलो भाई कुछ मीठा खा ले, तो ये आगे जाके शायद शुगर में तब्दील हो सकता है। और ख़ास तौर पे जिसके पेरेंट्स को है उनको तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो मेन चीज़ है कि एक्सरसाइज और कुछ परहेज खाने में। शुगर खाइए मगर सामने उसको बंद भी कर दीजिए कुछ एक्सरसाइज करके, या कुछ एक्सरसाइज कीजिए। मतलब कुछ मीठा खाया है तो जो एक्सरसाइज रूटीन करते हैं उससे थोड़ी और एक्सरसाइज करें। ओवर एक्सरसाइज का मैं नहीं कह रहा। हाँ, फिर दूसरी बात आती है, अपने खान पान में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, जैसे फाइबर है, विटामिन है, प्रोटीन है, और जो पोषक तत्व है वो मिले, उस प्रकार का कुछ आयोजन करना चाहिए फूड में। तो ये सब प्रमुख रीज़न है। दूसरा होता है कि प्रेशर रहता है, काम का टेंशन रहता है। अक्सर हमने देखा है कि टेंशन की वजह से शुगर की बीमारी आती है, और इसका स्पिरिचुअल से भी उसका संबंध है। एक स्पिरिचुअल के ऊपर हम और वीडियो बनाएंगे कि जो हमारे चक्रस है बॉडी में, उनके रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं बता दूं कि जो टेंशन है वो है अति विचार से होता है, और अति विचार है उससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वो ब्लॉक होता है। अगर
हम कुछ योग की प्रैक्टिस करते हैं और तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक अलग प्रकार का ही पूरा सब्जेक्ट है, उनके ऊपर हम एक वीडियो बना के बात करेंगे, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब फिलहाल के लिए हम इतना जान लें कि जो टेंशन है उनकी वजह से भी शुगर हो सकती है। मैंने जितने मरीज देखे उनमें से 80% पेशेंट को एक तनाव टेंशन रहता ही है और वो प्रेशर की वजह से ये होता है। अब जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का जो स्राव बनाता है वो हॉर्मोन्स वो कम कर देगा प्रेशर की वजह से। अब क्या होता है आप जानते हैं कि भाई ये जो है ना, जो मन से बहुत जुड़ा हुआ है, अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं वो टोटली माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई एकदम आनंदित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है और उसको हार्ट अटैक आता है। उससे विपरीत कि किसी को कुछ ऐसे समाचार सुन लिए, कुछ दुखद प्रसंग हो गया और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में जो मन है उनके साथ हमारे ऑर्गन का सीधा संबंध है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो टेंशन है उनकी वजह से ये जो हार्मोनल सिक्रिएशन होता है इंसुलिन का पैनक्रियाज में से वो कम होने लगता है और धीरे धीरे बीटा सेल है वो डेड हो जाते हैं। तो इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ी हुई शुगर कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और शुगर की बीमारी को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं और कंट्रोल में ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।